बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जनाब आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं और अल्लाह पाक आपको तमाम मुसीबतों परेशानियों से बचा के अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर खुशी आपको देखनी नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो जनाब ये जो है ये शाम का टाइम है और मैं शाम के वक़्त से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अगले दिन क्योंकि कल जो थी ना वो इसी तरह मटर छील के रख ली थी, तो बस अभी पैकेट नहीं बनाए थे, तो बस इस तरह से कुछ बिज़ी रही हूँ सैलून में भी। और दाल गोश्त की तो खैर रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसी वजह से जो था ना वो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर नहीं कर सकी। बस इसी तरह से बैठी रही, अपनी सिस्टर से बातें करती रही और बस घर में जो थी ना छोटी मोटी मसरूफियात सैलून में, तो उसी में बिज़ी रही हूँ। तो बस ये जो है ना नमाज़ पढ़ के ना तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी, तो दाल गोश्त मैंने चढ़ा दी थी, बन गई थी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सिंपल मैंने जो है ना वो मसाला भून के चिकन डाल के ना तो उसको भून लिया, और जैसे ही वो थोड़ी सी भून गई ना तो उसके अंदर जो थी ना वो चने और मसूर की, रेड वाली मसूर नहीं दाल होती, मैं अक्सर ही वही बनाती हूँ। चने और मसूर की दाल गोश्त के साथ ना बड़ी अच्छी लगती है और बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। फिर ये होता है ना कि बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं, तो बस इसी तरह से ना फिर अच्छा इसके अंदर जो वो मैं चिकन डालती हूँ ना बोनलेस डालती हूँ, और जब वो अच्छी तरह से गल जाती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है प्रेशर लगा होता है तो गल तो ऑलरेडी वैसे ही जानी होती है, मैशी सी हो जाती है। पर ये है कि गल जाती है, पर ये है कि साबुत साबुत वो बोटियाँ होती हैं, तो उनको जो है ना वो फिर मैं इस तरह से निकाल के बेशक आप हाथ के साथ क्रश कर लें खैर मैं अपना आपको बताती हूँ कि मैं तो इनको जो है ना वो कूंडी में डाल के थोड़ा सा कूट के ना तो वो फिर बिल्कुल ही बारीक रेशेदार हो जाती, तो वो मैं इनके अंदर ऐड कर देती हूँ ना जब दाल बिल्कुल इस तरह से पक जाती है। तो बस इसके अंदर जो है ना वो मैं अब हरा धनिया मैंने डाल दिया, क्योंकि हरे धनिया के बगैर तो फिर इसकी जो खूबसूरती है ना वो तो बिल्कुल भी कह लें फिर नहीं आती। और खाना जो है वो उसकी कह लें प्रेजेंटेशन अच्छी होना, तो मैं कहती हूँ सिंपल खाना भी जो है ना वो भी आपका लाजवाब बन जाता है, और देखने में अच्छा है तो फिर खाने में तो क्या ही बात है। तो रोटियां मैंने पहले ही बना ली थी, तो बस अब बैठी थी मैं, तस्बीह जो रह गई थी वो मैं कर रही थी, और मैंने खतीजा को बोला, मैंने कहा चलो मुझे लगी है भूख, आप ना मुझे ला के दो। और बस वही बात, बच्चे जी नाराज़ हैं जी, राइस नहीं बने दाल के साथ, बॉयल्ड राइस आपने बनाने थे। तो निमरा आपी जो थी वो जा रही थी हॉस्पिटल नाइट ड्यूटी के लिए, तो वो भी यही कह रही थी अम्मा आपने जो है ना मम्मा वो नहीं बनाई साथ में राइस। मैंने कहा नहीं बेटा, अब डेली भी राइस नहीं खाए जाते ना, फिर ज़ाहिर बात है इतने कॉस्टली पड़ते हैं कि कह लें कि पूरी फैमिली माशाल्लाह से, बच्चे हैं 4-5 मेरे पास, चलो एक ही बाहर है रशिया में, तो ये है कि फिर 3 पाव 1 किलो राइस भी मंगवाऊँ ना तो यकीन मानें कि 1 किलो जो है वो जो छोटे वाला राइस है ना, मैं आपसे कोई बात भी अपनी नहीं छुपाती हूँ, ना ही मैं छुपाना चाहती हूँ, तो वो भी मैं मंगवाऊँ ना तो 150 रुपये किलो है राइस। तो बस मुश्किल है कि बस अल्लाह पाक जो है वो मेरे बच्चों को भी सब्र दे और मुझे भी। और अल्लाह पाक कहते हैं ना कि इन्नमा अलउस्री युस्रा, ये है कि अल्लाह पाक हर मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मुश्किल है अभी, बस मैनेज कर रही हूँ जैसे तैसे होता है, कर रही हूँ, और बच्चों को भी कहती हूँ कि आप भी बच्चे करें। तो बस थोड़े सैड हो गए थे और आंटी इनकी बैठी थी वो भी समझा रही थी, तो बस बच्चे हैं ना फिर अभी नहीं वो एकदम से अभी 1 डेढ़ माह तो हुए इनके पापा को गए हुए, तो वो अपनी वही लाइफ मुझसे मांग रही है। तो मैं यकीन माने कि मैं जब इस तरह से बात करती हूँ मेरा दिल भर आता है, मुझसे अभी वो इनको लाइफ नहीं दी जानी, और मैं कोशिश करती हूँ कि आगे अल्लाह पाक मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। और जनाब ये जो था ना मैंने छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया था, ये जब रिमशा जाने लगी थी रशिया तब की ये वीडियो है। तो बस इसकी बर्थडे थी उस वक़्त, तो बस वही सेलिब्रेट कर रहे थे और अपने पापा को वो खिला रही थी केक, और टेडी बियर जो था वो लेके आई खदीजा के लिए, तो वो भी बस इसी तरह से खुश हो रही थी निकाल के। तो गाजरें पड़ी थी, मैंने कहा चलें थोड़ी सी ना गाजरों का हलवा भी बना देती हूँ, तो उनको क्रश करके रखा। और बस ये इनके सर में पेन हो रही थी काफ़ी ज़्यादा,
तो मैं इनको दबा रही थी। और वैसे इनकी सिस्टर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, अब तो वो बस कुछ सैड थी। बच्चे तो कहने लगे कि बस वही बातें जो घर की आम मम्मा के साथ बस शिकायतें चल रही थी बच्चों की। तो बस मैं बैठी तो देख रही थी और सुन भी रही थी। फिर मैंने कहा चलो अच्छा, अब बच्चों को मैं क्या कैसे और क्या समझाऊँ, बस अल्लाह ही इनको बस आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो समझ बूझ देगा। और फिर जो है ना वो इनकी आंटी ने जो था ना वो इनको पिज़्ज़ा मंगवा के दिया, मतलब कि घर में ही ऑर्डर कर लिया। तो मैं तो उनको मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं बच्चे आप रहने दो। कहती आप ही कोई बात नहीं, चले बच्चे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता से ये जो है वो समझ जाएंगे। तो बस ये है कि फिर पिज़्ज़ा जो था वो इनको मंगवा के उन्होंने दिया। मेरी छोटी सिस्टर ने, अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे, है तो मेरी बेटियों जैसी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है जी मेरी सिस्टर। मैं जो कुछ भी उसको डांट लूँ, कभी होता है ना बहनों में ये होता है, कभी बड़ी बहनें डांट ले या जो भी, ये कि मेरी सिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत मान है उसके ऊपर कि मेरी बेटियों से भी वो बढ़ के है इस मामले में। अम्मा चाय। अच्छा जी, ये जो अम्मा आती है ना खाना मैं इनको देती हूँ इनके पापा का, तो वो बैठी थी, आई हुई थी, तो बस चूल्हा जल रहा था तो हम सब भी खा रहे थे। तो मैंने कहा अम्मा आप भी खा लें, तो अल्लाह पाक इसके पापा को इस हाल सवाब पहुँचे और आप भी चाय पिए। तो बस वो भी चाय पी रही थी, बैठी बातें कर रहे थे। तो भाजी आप भी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मज़ीद बेहतरी लाए और मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़ भाई।